बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सब नानी के घर जा रहे थे और हमारी चिंची भी आ गई थी। हम पूरी फैमिली चिंची में आ जाते हैं माशा। तो बाहर का मौसम चेक कर सकते हैं, बारिश का कोई चांस नहीं नजर आ रहा था और 4 बज रहे थे। तो 5 नंबर पर रश नहीं था क्योंकि 5 बजे ये ओपन होता है। 5 नंबर का बाहर व्यू भी आप देख सकते हैं। थोड़े से सफर करने के बाद हम अपनी नानी के घर आ गए थे और मेरी बहन भाई आगे जा रहे थे। मेरी अम्मी रिक्शे वाले को किराया दे रही थी और मेरा कजन अपनी बालकनी में खड़ा था तो सलाम कर रहा था। हम अपनी नानी के घर इंटर हो गए थे और हम इंटर होते ही मामू से मिले, फिर नानी से, फिर खाला से। तो किचन में गई तो वहाँ मेरी खाला बघार कर रही थी। तो मैंने खाला से पूछा आप किसका बघार कर रही है? तो खाला ने कहा मैंने खड़े मसूर की दाल चावल बनाए। तो मैंने जब चेक किया तो बॉइल्ड राइस थे और दाल थी, तो बस इसमें बघार होना था। और मुझे और मेरी फैमिली हम सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही। तो यहाँ पर मेरी नानी का पंखा खराब हो गया था, तो मेरी नानी ने भाई को कहा आप ठीक कर दो। तो मेरा भाई पंखा ठीक कर रहा था। नानी मैं बाहर निकली तो बाहर मेरा कजन दानिश बैठा था, हवा ले रहा था और बाहर वाकई में बहुत ज्यादा हवा चल रही थी और अंदर जो है लाइट चली गई थी, गर्मी हो गई थी। बाहर अलीशा भी आ गई थी क्योंकि अलीशा को भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अम्मी भी आ गई। अम्मी ने कहा क्या बात है, दस्तरखान नहीं लगाना, खाना नहीं खाना? मैंने कहा ठीक है अम्मी आते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई पंखे ठीक कर रहा था तो अम्मी ने कहा भाई को बुला कर लो। मामू को भी बुलाने गई और दस्तरखान लग गया था, सब खाना खाने को बैठ गए थे और बहुत मजे की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी प्लेट बना ली थी और मैं भी खाना खा रही थी। तो मैंने एक बाइट लिया, मुझे बहुत मजे का लगा। तो मैंने अपनी खाला से कहा आपने बहुत मजे के दाल चावल बनाए। तो यहाँ पर हमारा खाना भी फिनिश हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद तो हमारा दिल कर रहा था आम खाने का, तो हम लोगों ने ठंडे ठंडे आम खाए। अलीशा ने यहाँ पर चाय बनाई थी मलाई वाली, हमने चाय पी। यहाँ पर नानी के घर के सामने एक घर है जहाँ पेंटों का काम होता है, तो वहाँ पर ये रिक्शा था और यहाँ पर इसमें पेंटे जाती है। तो मैं इस रिक्शे में बैठ गई और मैंने कहा मैं रिक्शा चलाती हूँ, किसको सदर जाना है, लांडी जाना है तो बैठ सकते हैं। मेरे कजन भी मजाकबाजी करते हैं, मैं कहती लांडी करेंगे लांडी करेंगी। मेरी मामू की शॉप भी ओपन हो गई थी। वो ईशा की नमाज के बाद ओपन करते हैं और एक दोपहर में ओपन करते हैं की नमाज के बाद। तो बच्चे पार्टी का रश लग गया था तो मुझे भी चीज चाहिए थी, तो मुझे छालिया चाहिए थी। मैं गई नानी के पास तो वहां से 20 रुपए लेकर आ गई। तो मैंने कहा मामू मुझे आप चीज तो अलीशा तो ऑलरेडी ले रही थी पापड़, तो वो चिकन करारी ले रही थी तो मुझे चाहिए थी मसी का चक्कर जो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मामू से कहा मुझे छालिया दे दें और स्नैक्स दे दें। तो मैं कभी कभी स्नैक्स खा लेती हूँ और छालिया तो मैं बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ, पहले नहीं खाती थी अब मैं शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मामू से चीजें ले ली थी। तो मासूमा भी जिद कर रही थी कि आप मुझे दिलाओ, तो मैंने कहा नानी से जाकर ले लो। तो फाइनली मैंने ले ली और मेरा कजन आ गया दानिश, तो कहता है कि आप ही मुझे दिलाओ, मुझे भी चीज खानी है, तारा खानी है। तो यहाँ पर मैंने दानिश को तारा दे दी और दानिश फिर चला गया। तो यहाँ पर मैं अपनी चीजें रिक्शे में बैठकर एंजॉय करने वाली थी और यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए थे। शाम के खाने की तैयारी हो रही थी तो अम्मी और खाला और मेरी सिस्टर गोश्त बना रही थी। तो यहाँ पर बना रहे थे हम लोग टिक्का बोटी। तो सबकी फरमाइश हो रही थी कि टिक्का बोटी खानी है और साथ में मेरी भांजा भांजी मेरी सिस्टर अपने बच्चों के लिए बनाई थी फीकी बोटियां जो स्पाइसी नहीं खाते। तो यहाँ पर अलीशा टिक्का बोटी बना रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी किचन में, तो अलीशा की हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा, वही बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो मैं तो बस व्लॉग ही बनाने आई थी, मैंने काम नहीं किया था। खाना बन रहा था जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, घमस हो गया था घर में। जाहिर है जब खाना वगैरह बनता है तो गर्माइश बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बाहर में आई तो बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, घमस हो रहा था और मुझे गर्मी लग रही थी यहाँ भी। तो बच्ची बाइक पे बैठी थी, मैंने कहा मैं भी बाइक चलाती हूँ, बैठ जाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन एक दफा मैंने बाइक चलाना सीखी थी, बाइक मुझसे चली नहीं थी, गिर गई थी। लेकिन बाइक चलाना बहुत आसान होती है जब बाइक आपको चलानी आ जाए। वैसे लड़कियों को भी चलानी आती है और मैंने चलानी सीखी लेकिन मुझसे हुई नहीं, मुझसे बाइक गिर गई। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं बाइक सीखूं और बहुत अच्छा लगता है मुझे बाइक पे बैठना और बाइक सीखना चलाना। खैर मुझे आती नहीं है लेकिन लड़की को आना चाहिए हर काम, तो इंशाल्लाह मैं जरूर सीखूंगी। यहाँ पर हमारा चीकू भी आ गया था, इसको पता चला हम नानी के घर आए तो ये भी आ गया था, लेकिन ये पहले हमारे घर गया था, वहां पर इसको हम नहीं मिले तो ये नानी के घर पे आ गया और ये सोकर उठा था तो मुस्कान ली। तो यहाँ पर जो है गोश्त में तो चिकनाइयां बची थी तो मैंने अलीशा से कहा था कि आप रख देना, मैं जानवर को खिलाऊंगी। मेरे माँ बाप ने बहुत ज्यादा अच्छी तरबियत दी है माशाल्लाह से, मेरी नानी भी बहुत ख्याल करती है, मतलब मेरा पूरा घर ख्याल करता है जानवरों का। आप लोग भी ख्याल करे जानवरों का। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों के लिए बोटियां बनाई, बहुत मजे की लगी मुझे भी। और यहाँ पर मेरी खाला और अलीशा जो है सलाद बना रही थी, क्योंकि अगर टिक्का बोटी के साथ सलाद ना हो तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता खाने में। यहाँ पर जो मैंने चिकनाइयां रखी थी तो ये बिल्ली खा रही थी और बहुत ज्यादा भूखी हो रही थी और मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था।
तो यहाँ पर टिक्का बोटी भी रेडी हो चुकी थी और हम लोगों ने मंगवाई थी साथ में तंदूर की रोटियां। तो तंदूर की रोटियां अभी तक आई नहीं थी और खाला के बेटे भी जॉब पर गए हुए थे, वो भी आ जाए तो फिर उसके बाद जो है हम लोग दस्तरखान लगाए। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी तो वो लोग भी आ गए थे और रोटियां भी आ गई थी, तो फाइनली हमारा दस्तरखान भी लग गया था। सलाद थी, रायता था और दाल थी। बच्चे खाते नहीं है बोटियां तो उनके लिए हम लोगों ने दाल गरम कर दी थी। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हमने खाना खा लिया था। तो हमने रक्षा भी मंगवा लिया था, जो हमारी नानी की तरफ रहते हैं, तो हमने उनको फ़ोन कर दिया था कि ताकि वो हमें लेने आ जाए, क्योंकि रात भी हो गई थी, हमें घर भी जाना था। हम अपने घर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चिकनाई लेकर आ गई थी ताकि मैं यहाँ पे डॉग कैट को भी खिला सकूं। हमारी तरफ बहुत होते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।